तो बच्चों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में बच्चों हम लोग मिरर फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे कि मिरर फॉर्मूला आपका होता क्या है। ठीक है, मिरर फॉर्मूला होता क्या है इसके बारे में जानेंगे और मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर। देखिए बच्चों, मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? मिरर फॉर्मूला कहता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f का मतलब क्या हो गया आपका? फोकल लेंथ। मतलब फोकल लेंथ का जो डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है? 1/v प्लस 1/u के इक्वल होता है। मतलब जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है? 1/v प्लस 1/u। मतलब v का मतलब क्या हो गया? इमेज डिस्टेंस और u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बेसिकली ये क्या बताता है बच्चों आपका ना, ये आपका रिलेशन बताता है फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन डायरेक्टली इस फॉर्मूले पे पूछ सकता है बच्चों। क्या पूछेगा कि आप रिलेशन बताइए कि फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में रिलेशन क्या होता है बच्चों। आपसे एकदम डायरेक्टली पूछेगा कि टेल मी द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आपका ये फॉर्मूला यहां से बनता है। फॉर्मूला क्या कहता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला क्या कहता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है बच्चों, तो मिरर फॉर्मूला केवल इतना है कि ये बताता है फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच का रिलेशन। आगे की वीडियो में हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और देखेंगे ये बेसिकली किसके बीच में रिलेशन है? फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब बच्चों हम जानते हैं कि मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? कितना बड़ा इमेज बना है, ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा इमेज बना है, छोटा बना है, बड़ा बना है, तो कितना बड़ा बना है, कितना छोटा बना है, यही क्या चीज हमें बताती है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है मैग्नीफाई करना। ठीक है, मैग्नीफाई करना कि वो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा बन रहा है या कितना छोटा बन रहा है, इसको हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो बच्चों मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर हम लोग देखेंगे। तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला निकल कर आता है बच्चों। क्या होता है मैग्निफिकेशन? क्या कहता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज की हाइट कितनी है और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है। हम इसमें कंपेयर करते हैं कि इमेज की हाइट कितनी है और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, रेशियो निकालते हैं इसका। ठीक है, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का क्या करते हैं? रेशियो निकालते हैं। वैसे ही एक और फॉर्मूला यहां से डिराइव होता है मैग्निफिकेशन का, वो क्या होता है? इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, क्या होता है? इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया होता है। एक फॉर्मूला क्या बनता है? ये देखिए बेसिकली ये दोनों फॉर्मूला क्या कर रहे हैं? हमें इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का क्या कर रहा है? रेशियो बता रहा है कि इमेज और ऑब्जेक्ट कितने गुना एक दूसरे से बड़े बनेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें क्या करते हैं? रेशियो बताते हैं कि कितना गुना बड़ा इमेज बनेगा या कितना गुना छोटा इमेज बनेगा। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने टर्म्स लिखे हैं। एच आई का मतलब क्या है? हाइट ऑफ इमेज। एच ओ का मतलब क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वी का मतलब क्या है? इमेज डिस्टेंस। और यू का मतलब ऑब्जेक्ट। देखिए बच्चों, यहाँ पर कभी कभी आपकी बुक में क्या लिखा रहता है? H1 और H2 लिखा रहता है। तो H1 और H2 जब लिखा रहेगा तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि H1 का मतलब क्या है और H2 का मतलब क्या है। आप कुछ भी लिखिए यहाँ पर, H1 H2 लिखिए, HI HO लिखिए, लेकिन आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि HI और HO का मतलब क्या होता है और H1 और H2 का मतलब क्या होता है। आपको लिखना पड़ेगा कि HI का मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, HO का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, H1 का मतलब हाइट ऑफ इमेज है, H2 का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो ये सभी चीजें आपको स्पेसिफाई करनी है। तो बेसिकली मैग्निफिकेशन क्या बताता है कि मैग्निफिकेशन बताता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना गुना बड़ा बना है, कितना गुना छोटा बड़ा है। ये हमें रेशियो बताता है। क्या करता है? रेशियो बताता है इमेज का और ऑब्जेक्ट के बीच का। क्या करता है? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच का ये रेशियो बताता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों कुछ इसमें टर्म्स आते हैं। इफ करके मैंने लिखा है। इफ करके मतलब क्या हो गया कि इफ अगर मैग्निफिकेशन, अगर मैग्निफिकेशन, इफ मैग्निफिकेशन इज +1, अगर आपका यहां पर मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है? +1 आ रहा है, मतलब आपने इस फॉर्मूले पर रखा, क्वेश्चन को सॉल्व किया और आपका मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है? +1 आ रहा है। तो कैसा मिरर रहेगा बच्चों? हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं। आपसे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, इफ मैग्निफिकेशन इज +1 व्हाट काइंड ऑफ मिरर इट इज। ऑप्शन दे देगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप में ऑप्शन दे देगा, प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर, स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो आप क्या टिक करके आएंगे? प्लेन मिरर। अगर ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है, रेशियो क्या आ रहा है हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट का, मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है? +1 आ रहा है,
तो वो क्या कहलाएगा, प्लेन मिरर कहलाएगा। यहाँ पर प्लस कहने का मतलब क्या है, ये वर्चुअल इमेज को दर्शाता है। यहाँ पर प्लस कहने का मतलब क्या है, ये वर्चुअल इमेज को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, ये क्या कह रहा है, यहाँ पर प्लस कहने का मतलब है ये वर्चुअल इमेज को दर्शाता है, मैग्निफिकेशन अगर +1 आता है तो। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन क्या आता है, 1 आता है, तो 1 क्या इंडिकेट करता है कि आपका इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, आपका इमेज, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, बराबर होगा। अगर आपका मैग्निफिकेशन क्या आता है, 1 आता है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों चीजें आपस में क्या होगी, बराबर होगी। जैसे मैंने लिखा 2/2, तो ये कट के क्या आएगा, 1 आएगा ना बच्चों, 1 आएगा। वैसे ही मान लेते हैं कि हाइट ऑफ इमेज क्या है, 5 सेंटीमीटर है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या है, 5 सेंटीमीटर है, तो कट के क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे ना, कट के आ जाएंगे। तो यही इंडिकेट करता है कि अगर 1 आ रहा है, ठीक है, इंडिकेट करता है कि अगर 1 आ रहा है तो इसमें क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है बच्चों, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये था आपका दूसरा पॉइंट इसमें। ठीक है बच्चों, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि अगर इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1, ठीक है, ये 1 है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव और लेस देन 1, 8 से कम है, मैग्निफिकेशन क्या हो, पॉजिटिव और लेस देन 1 हो, मतलब आपका 0.1 से लगाए 0.99 तक हो। ठीक है, 0.1 से लगाकर 0.99 तक हो, 0.01 से लगाकर 0.99 तक हो, और पॉजिटिव हो। कैसी हो, पॉजिटिव हो। तो इसमें ये कौन सा मिरर रहेगा, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर रहेगा बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर, जिसका मैग्निफिकेशन क्या हो, 0.01 से लगाकर 0.099 तक होता है, मतलब लेस देन 1 होता है और पॉजिटिव होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। इसमें एक और पॉइंट है, क्या कह रहा है, जब मैग्निफिकेशन, इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव एंड मोर देन 1, ठीक है बच्चों, अगर मैग्निफिकेशन कैसा आ रहा है हमारा, पॉजिटिव आ रहा है और मोर देन 1 आ रहा है, ठीक है, 1 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, ठीक है, मोर देन 1 आ रहा है, मतलब कैसा हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि 1.1 से लगाकर जो भी आ रहा है हमारा, ठीक है, इफ मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है हमारा, 1.1 से लगाकर जो भी आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा कॉनकेव मिरर कहलाता है। क्या कहलाता है, अगर मैग्निफिकेशन क्या है, पॉजिटिव आ रहा है और 1 से बड़ा आ रहा है, if magnification is positive and greater than 1, more than 1, it is said to be concave mirror। ठीक है बच्चों, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, अगर नेगेटिव आ रहा है, केवल नेगेटिव आ रहा है बच्चों, ठीक है, नेगेटिव में कुछ भी हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, -3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर केवल नेगेटिव आ रहा है तो वो भी मिरर कैसा होगा, हमारा कॉनकेव मिरर होगा। अगर मैग्निफिकेशन केवल नेगेटिव आ रहा है तो वो भी मिरर कैसा होगा, आपका कॉनकेव मिरर होगा। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने देखा कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ये हमने देखा। ठीक है, इसको डिटेल में जाना। ये आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चंस के मैंने कुछ रूल्स बता दिए कि आप डायरेक्ट कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, तो इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा और इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार मैं हट जाता हूँ, इस पूरे चीज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो के लिए केवल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।